चुनौती तो है, लेकिन इसके लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं, हमारे जवान तैयार हैं, उनका मनोबल ऊँचा है। पीआरडी के जवान हों, चाहे वो होमगार्ड के जवान हों, चाहे हमारे पुलिस कर्मचारी हों, चाहे हमारे पुलिस अधिकारी हों, सभी लोग समर्पित भाव से इस यात्रा को पूर्ण कराने वाले हैं। चुनौती है और चुनौती को स्वीकार करते हैं। जिसमें लाइन व्यवस्था से लेकर रजिस्ट्रेशन चेकिंग को लेकर, यातायात व्यवस्था को लेकर पूरी व्यवस्थाएं जो अंतिम चरण में चल रही हैं। ये अच्छी ट्रेनिंग रही है और यात्रा को लेकर के अभी से अच्छी तैयारियां चल रही हैं। आप मॉरल एजुकेशन भी कर सकते हैं। आपका अपना व्यवहार कैसा होगा, यात्री आने वाले यात्रियों के प्रति आपकी भाषा कैसी होगी। खुश है सर, 12 घंटे भी ड्यूटी करते हैं, खुश है। हमारे पुलिस अधिकारी हमारा साथ दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। प्रशासन शासन सभी लगे हैं, हम लोग भी पूरे तैयार हैं। अपना अच्छा से अच्छा प्रयास करने का कोशिश करेंगे। जैसे तैयार है, सारे जवान तैयार हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। 25 अप्रैल से 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ की इस वर्ष की ग्रीष्मकालीन यात्रा प्रारंभ होने जा रही है। यात्रा में प्रमुख जो रोल होता है वो पुलिस का रहता है। सुरक्षा व्यवस्था को लेके, यातायात व्यवस्थाओं को लेके, तमाम जो यात्रा से जुड़ी हुई व्यवस्थाएं होती हैं, पुलिस मुस्तैदी के साथ अपना काम करती है। और आप मेरे ठीक सामने देख पा रहे होंगे जनपद रुद्रप्रयाग के तमाम पुलिस के अधिकारी, तमाम पुलिस के जवान यहाँ मौजूद हैं और यात्रा से पूर्व इन सभी लोगों को वो सब व्यवहारिक प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं जिनकी आवश्यकता हर समय यात्रा के दौरान पड़नी है। चाहे मेडिकल संबंधी हो, चाहे रेस्क्यू संबंधी हो, चाहे आचार व्यवहार संबंधी हो, हर प्रकार की जो प्रशिक्षण है वो इन अधिकारियों को और इन जवानों को दिया जा रहा है। क्योंकि 6 माह की जो यात्रा चलेगी, देश विदेश से जो तीर्थयात्री श्रद्धालु यहाँ पे आएंगे, इन्हीं जवानों के कंधे पे ये यात्रा टिकी रहेगी। इन्हीं के व्यवहार के अनुसार जो अतिथि देवो भव की परिकल्पना को लेके उत्तराखंड सरकार यात्रा में अपनी पूरी ताकत झोंक देती है, वो इन्हीं के कंधों पे होनी है। प्रशिक्षण में तमाम अधिकारी यहाँ पहुँचे हुए हैं, मैं उनसे बातचीत करूँगा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे सुरेश चंद्र बलोनी जी हैं जो कि सोनप्रयाग कोतवाली के इंचार्ज हैं। बलोनी जी, सबसे अधिक दबाव रहना है इस बार आधार शिविर हम कह सकते हैं गौरीकुंड सोनप्रयाग को, वहाँ को लेके कितनी तैयारियाँ हैं पुलिस की? वहाँ के लेको पुलिस की तैयारियां चल रही हैं, जिसमें लाइन व्यवस्था से लेकर रजिस्ट्रेशन चेकिंग को लेकर, यातायात व्यवस्था को लेकर पूरी व्यवस्थाएं जो अंतिम चरण में चल रही हैं। सबसे बड़ी समस्या आती है पुलिस बल को लेके। क्या पर्याप्त पुलिस बल है? क्योंकि जो भी तीर्थयात्री आएंगे उनको सोनप्रयाग से ही यात्रा शुरू करनी है। पुलिस बल उत्तराखंड के अन्य जनपदों से अभी नियुक्त किया जाएगा। जनपद में इतना पुलिस बल उपलब्ध नहीं है कि पूरी यात्रा का संचालन आसानी से किया जा सके। इसके लिए अन्य जनपदों से पुलिस बल यात्रा सीजन में मंगाया जाएगा और उसको जो यात्रा सीजन ड्यूटी में नियुक्त किया जाएगा। जयपाल नेगी जी यहाँ पे हैं, रुद्रप्रयाग कोतवाली के इंचार्ज हैं और रुद्रप्रयाग जिले की जो सीमा है वो रुद्रप्रयाग से ही शुरू होती है इस जनपद की। सर, एक यातायात की अगर मैं बात करूं तो सबसे अहम पड़ाव है रुद्रप्रयाग। चाहे बद्रीनाथ जी की यात्रा हो, केदारनाथ जी की यात्रा हो, हेमकुंड साहिब की यात्रा हो या फिर फूलों की घाटी की यात्रा हो, यातायात का बहुत बड़ा दबाव रहता है। कितनी तैयारियां हैं? देखिए, जैसे कि सर्वविदित है कि 25 अप्रैल से भगवान केदारनाथ के कपाट खुल रहे हैं और हमारा जो केदारनाथ मार्केट है, यहाँ से बद्रीनाथ के यात्री को भी जाना है, केदारनाथ के भी और हेमकुंड साहिब के भी। हमारा मुख्य काम यातायात व्यवस्थापन का ही रहता है। उसके लिए हमारे बैरियर पहले से ही बने हुए हैं। जवाड़ी है, सेरोबगढ़ है, PWD का पुल है और इसके अलावा हमारी घोलतीर चौकी भी यातायात नियंत्रण में अपना योगदान देती है। पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से ये बहुत अच्छा अभियान किया गया कि सभी पुलिस जनों को, उसमें अधिकारी वर्ग भी है, कर्मचारी भी है, PRD, होमगार्ड, सारे अधिकारी कर्मचारियों को फर्स्ट एड की भी ट्रेनिंग दी गई है। इसके अलावा
आम जनता तीर्थयात्री के साथ पुलिस वाले को कैसा व्यवहार करना है, क्योंकि अगर होमगार्ड पीआरडी भी जो व्यवहार करेगा उसकी जिम्मेदारी भी पूरी पुलिस के अधिकारियों की होती है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पीआरडी के जवान ने ऐसा बोला है, हमसे कोई मतलब नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसमें सीओ साहब ने भी आज एक पार्ट पूरे फोर्स को ये पढ़ाया है कि भैया आप आम जनता से, क्योंकि वो श्रद्धालु हैं, कोई एंटी सोशल एलिमेंट नहीं है, आपको उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना है। इसके अलावा सुबह यहाँ पर फायर सर्विस ने और एसडीआरएफ ने अपने आपदा संबंधी बातें भी बताई है। तो ये अच्छी ट्रेनिंग रही है और यात्रा को लेकर के अभी से अच्छी तैयारियां चल रही हैं। तो यात्रा से पूर्व का ये प्रशिक्षण है और तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ बैठे हैं। सर, अभी तक क्या कुछ बताया गया है अधिकारियों के द्वारा, क्योंकि यात्रा प्रारंभ होने में महज 2 सप्ताह का समय। सबसे पहले ये कर्मचारियों को और अधिकारियों को एक प्रकार की ट्रेनिंग है, जिसे आप मॉरल एजुकेशन भी कर सकते हैं। आपका अपना व्यवहार कैसा होगा, यात्री आने वाले यात्रियों के प्रति आपकी भाषा कैसी होगी। मेरा ये मानना है कि यात्रियों से व्यवहार बिल्कुल ठीक होना चाहिए, सही भाषा का प्रयोग हो, क्योंकि वो इतनी दूर से चलकर बाबा केदारनाथ के दर्शन करने आते हैं। बाकी सभी प्रकार की ट्रेनिंग दी गई है यातायात से संबंधी, कैसे मतलब रूट में जैसे जहाँ पे यात्रियाँ रुकेंगे वहाँ पे खाने की व्यवस्था है, बाथरूम की व्यवस्था है, ये हर चीज़ चिन्हित कर ली गई हैं। और संभवतः ये यात्रा बाबा केदारनाथ की 4 धाम की यात्रा है, सकुशल संपन्न होगी, ऐसा मेरा मानना है। सुन पा रहे हैं आप तमाम अधिकारियों को, कुछ महिला अधिकारी भी यहाँ पे हैं, मैं उनसे भी जानूंगा। मैम, यात्रा प्रारंभ होने जा रही है 4 धाम की, ऐसे में केदारनाथ का बड़ा दबाव रहता है पुलिस पे, किस तरीके से तैयारियां हैं, क्योंकि प्रशिक्षण चल रहा है? सर, जैसे आपने देखा होगा अभी, जैसे यात्रियों को कभी कभी केदारनाथ में दबाव रहता है तो यात्रा रोकनी पड़ती है। तो जैसे अगस्त मुनि में है तो वहाँ पार्किंग के लिए जो ग्राउंड लिया गया है तो उसकी भी इस साल से व्यवस्था चल रही है। और जैसे मैं तिलवाड़ा में हूँ तो तिलवाड़ा में भी कभी कभी हमें बोला जाता है कि आपको यात्रा रोकनी है, तो तिलवाड़ा में भी हम कोशिश करते हैं कि बैरियर लगा के यात्रियों को रोकें और उनके रहने खाने की व्यवस्था वगैरह हम देखें। तो तमाम लोगों से मैं बातचीत करूंगा, कई पीआरडी के जवान यहाँ हैं, होमगार्ड के जवान यहाँ हैं, और सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी रहती है अधिकारियों से ज़्यादा जिम्मेदारी जो फील्ड में रहते हैं हमारी पुलिस के जवान, मैं उनसे भी जानूंगा कितनी तैयारी है यात्रा को लेकर। तो काफ़ी तैयारी है सर यात्रा की ना, और हम लोग भी जो है कि होमगार्ड से हैं, और जैसे हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने अच्छी बातें कही, और हम लोग भी जो है कि 8 घंटे की ड्यूटी है हमारी, और जो है कि हम 12 घंटे ड्यूटी करते हैं, तो हम करने में सहमत हैं। अपनी ड्यूटी से खुश हैं आप? जी खुश है सर, 12 घंटे भी ड्यूटी करते हैं, खुश है। हमारी पुलिस अधिकारी हमारा साथ दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तमाम होमगार्ड हो, पीआरडी हो, सारे जवान यहाँ मौजूद हैं। मैं कुछ और लोगों से भी बातचीत करूँगा। सर, 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है, कितनी तैयारियां हैं? तैयारी तो पूरी है ना, प्रशासन शासन सभी लगे हैं, हम लोग भी पूरे तैयार हैं। अपना अच्छा से अच्छा प्रयास करने का कोशिश करेंगे। जैसे कि आपने बताया था कि व्यवहार अच्छा रखें, कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम अपना व्यवहार सही रखें। एक छोटी सी जगह पर बड़ी बड़ी घटनाओं का पूरा जानकारी मुझे होना चाहिए। आने वाली संभावित दुर्घटनाओं की भी जानकारी मुझे होनी चाहिए, और उसके आकलन के बाद मेरी जो एसओपी है वो पूर्णतः मेरे मन के अंदर हो। ये उसका गुण, उसे हम कहते हैं व्यवसायिक दक्ष होना। अगर वो कांस्टेबल है, किसी पॉइंट पे ड्यूटी लग रही है, तो उस पॉइंट को सिपाही को सबसे पहले ये होना चाहिए कि मेरी ड्यूटी कहाँ पे है और मेरी ड्यूटी क्या है और मेरी ड्यूटी का करने का तरीका क्या है, उस ड्यूटी में मेरा व्यवहार क्या है। मतलब आपका कहना यह है कि पुलिस प्रारूप रहता है कि पुलिस से भेजे है, जबकि वो लोग क्या होते हैं, वहाँ के लोकल होते हैं और तो उसकी ठीक है समझ गए। जो सर्विस पार्किंग है वहाँ पे जो जाते हैं उनके लिए कोई वॉशरूम की सुविधा नहीं है। और केदारनाथ में लगभग 2 महीने मैंने वर्क करे और मंदिर के आसपास ही देखी। उसमें प्रॉब्लम ये आती है सर, अभी जैसे हम देख रहे हैं तो बीआई के पास की न्यूज आई है। आप यहाँ पे होमगार्ड के जवान हैं, पीआरडी के जवान हैं, इनकी अहम भूमिका रहती है यात्रा के दौरान। कितनी तैयारी है इस वर्ष की यात्रा को लेकर?
पूरे जवान तैयार हैं, प्रॉपर तरीके से तैयार हैं ड्यूटी के लिए। और तो ये सोच करके करें कि कहीं भी कोई दिक्कत ना आ जाए यात्रा में। जितने भी बाहर से लोग आएंगे सबकी पूरी तरह से व्यवस्था की जाएगी अपनी तरफ से। जैसे जैसे अभी हम देख रहे थे प्रशिक्षण में सारी जो सुख सुविधाएं हैं अपने जवानों को देने के लिए सरकार तैयार है। कोई दिक्कतें हैं आप लोगों की जो कि यात्रा के दौरान रहती है? ये दिक्कतें तो बराबर रहती हैं क्योंकि जानवरों के सारे इंश्योरेंस होते हैं। हमारे पीआरडी के जवान चाहे वो मुख्यालय जिला में रुद्रप्रयाग में काम करे या चाहे केदारनाथ में काम करे, अगर उनके साथ कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो उसके लिए उनके परिजनों को कोई बीमा का भी प्रावधान नहीं है। और काफ़ी दिक्कतें हैं, मतलब जो कि सरकार की तरफ से पूरी नहीं हो पाती है जवानों की। पर फिलहाल ये व्यवस्थाएं तो शासन स्तर की हैं। आप लोग शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार हैं यात्रा को लिए? बिल्कुल तैयार हैं, सारे जवान तैयार हैं। चलिए, मैं विभाग के सीओ जो कि यहाँ पे प्रशिक्षण दे रहे हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूँगा और जानने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से इस वर्ष की यात्रा का संचालन होना है। तो रुद्रप्रयाग पुलिस के पुलिस उपाधीक्षक घड़ियाल साहब इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। घड़ियाल साहब, तकरीबन 2 सप्ताह का समय रह गया है केदारनाथ यात्रा प्रारंभ होने के लिए और 4 धामों में सबसे कठिन यात्रा मानी जाती है केदारनाथ जी की। ऐसे में सबसे अधिक दबाव अगर रहता है तो हमारे पुलिस के अधिकारियों के ऊपर और पुलिस के जवानों के ऊपर, क्योंकि पैदल मार्ग हो या फिर सड़क मार्ग, हर जगह व्यवस्थाएं पुलिस को देनी है। तैयारी कैसी है? देखो, हमारा जो पुलिस विभाग की यात्रा की प्रति तैयारी है बिल्कुल पूर्णतः हो चुकी है। और आज ये प्रशिक्षण का भी एक विशेष मकसद यही है कि हम आने वाले यात्रियों और जो पूरे देश के कोने-कोने से लोग आ रहे हैं, वो एक जब यहाँ पे आएँ तो पुलिस विभाग के प्रति एक बहुत सकारात्मक सोच लेके आएँ। क्योंकि आपको पता है कि 25 तारीख हमारी यात्रा शुरू होने वाली है और इस यात्रा में जो कठिन मार्ग है, जो पिछली बार की जो समस्याएं आई थी, उनसे बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा है। और मैं समझता हूं और विश्वास भी दिलाता हूं लोगों को कि आने वाली यात्रा जो है इसमें बहुत अच्छी हम करने वाले हैं। और ये जो ट्रेनिंग का मकसद है, एक तो हमारा मानव व्यवहार कैसा हो, समाज के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। पुलिस कर्मचारी के पास ही पीड़ित आता है या जो परेशानी में होता है वो वहीं आता है, तो उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। अचानक कोई दुर्घटना घट जाती है तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, हम उसमें क्या मदद कर सकते हैं। कोई आपदा आ जाती है तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, हम क्या मदद कर सकते हैं। इसी तरह से जो हमारा ट्रेनिंग का मकसद है वो ट्रेनिंग इसीलिए हमने कराई है। और हम समझते हैं कि जिस तरह से हम लड़कों का या हमारे कर्मचारियों का या हमारे पीआरडी जवान का या होमगार्ड का जो मनोबल है आने वाली यात्रा के लिए, उससे हम काफ़ी खुश हैं और बहुत अच्छी यात्रा कराने वाले हैं। सर, चाहे कोई घटना हो, दुर्घटना हो, प्रशासनिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे हमारी वर्दी ही रहती है। ऐसे में क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि जो इस समय यात्रा ड्यूटी पे जवान रहेंगे वो पूरी तरीके से हर व्यवस्था, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि रेस्क्यू की ट्रेनिंगें उन्हें दी जा रही हैं, मेडिकल संबंधी ट्रेनिंगें उन्हें दी जा रही हैं, आचार व्यवहार की ट्रेनिंगें उन्हें दी जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस के जवान को एक पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति अगर कहीं पे खड़ा हो तो हर प्रकार की जिम्मेदारी निभा सकता है। देखिए, आप फर्स्ट रिस्पोंडेंट तो नहीं कहेंगे हम एक्चुअली क्या है कि हम होते हैं सेकंड रिस्पोंडेंट। क्योंकि फर्स्ट रिस्पोंडेंट ये होता है कि जो हमें सूचना देता है वो फर्स्ट रिस्पोंडेंट है, इसलिए घटना देखी है। तो मैं आपके माध्यम से लोगों से भी अपील करूंगा कि जब कोई दुर्घटना घट जाती है तो पहले खुद मदद करें और उसके साथ पुलिस को बुलाएं। तो फर्स्ट रिस्पोंडेंट मैं इसलिए पुलिस को नहीं कहूँगा क्योंकि उनको टाइम लग जाता है। तो जो घटना घटती है किसी न किसी के सामने होती है, कोई ना कोई वहाँ पे रहता है, तो मैं आम जनमानस से एक मानव व्यवहार क्या है उसकी मदद करने के लिए पहले पहुँचे। तो पहला फर्स्ट रिस्पोंडेंट तो हमारा वो आदमी है कि जो उस घटना के साक्षी है। अब सेकंड हमारा जो पुलिस रिस्पॉन्ड है तो वो ट्रेन शुदा होते हैं, उनको हम ट्रेनिंग कराते हैं कि किसी दुर्घटना पे या घटना पे किसी के जीवन को बचाने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर तो हम है नहीं, तो वहाँ पर हम केवल फर्स्ट एड दे सकते हैं। तो और फर्स्ट एड में जब तक डॉक्टर की सहायता उसे मिलती है तब तक उसके जीवन को कैसे बचाया जाए ये हम ट्रेनिंग कराते हैं। दूसरी चीज़, कोई आपदा के समय पे अगर कोई ऐसी घटना हो गई कि जिससे कि जीवन को बचाया जा सकता है तो हम लोगों की मदद ले सकते हैं।
तीसरा ट्रेनिंग का जो हमारा मकसद है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि जो बिल्कुल अगाध श्रद्धा से आते हैं, तो उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, क्योंकि एक पुलिस एक ऐसा है कि वो भगवान के दरबार पे जाने से पहले हर समस्या के लिए पुलिस के पास आता है, तो पुलिस ही उसको उस समय अपनी समस्या के सामने भगवान दिखती है। तो हमारा व्यवहार एक ऐसा होना चाहिए कि उसको लगे कि मैं जिसके पास गया हूँ सही है। उस ट्रेनिंग का मकसद ये है। सर, मेरा अंतिम सवाल आपसे है, क्योंकि पुलिस के सामने हर समय चुनौतियां हैं, चाहे वो दिन का समय हो, रात का समय हो, और हर चुनौती को लेने के लिए पुलिस तत्पर भी रहती है। मगर जो ये इस समय 2023 की यात्रा होने वाली है, इस चुनौती को किस तरीके से लेती है रुद्रप्रयाग पुलिस? देखो, हमारे चुनौती तो हैं, लेकिन हम आपको बता दें, हमारी जो इस समय एसपी हैं बहुत ही कर्मठ और जुझारू हैं और समर्पित हैं। हमारे पुलिस मुख्यालय से जो टीम आती है, जो टीम बनी हुई है, वो भी इस यात्रा के प्रति समर्पित हैं। और पिछली बार थोड़ा सा हम लोग थोड़ी दिक्कतें ज़रूर हुई थी, यात्रा लोग ज़्यादा आ गए थे, उसके लिए हम लोग तैयार नहीं थे, लेकिन इस बार हम पूरे तैयार हैं और पूरी तैयारी के साथ यात्रा करने वाले हैं। जहाँ तक कि चुनौती वाली बात है, देखो चुनौती तो है, लेकिन इसके लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं, हमारे जवान तैयार हैं, उनका मनोबल ऊंचा है। पीआरडी के जवान हों, चाहे वो होमगार्ड के जवान हों, चाहे हमारे पुलिस कर्मचारी हों, चाहे हमारे पुलिस अधिकारी हों, सभी लोग समर्पित भाव से इस यात्रा को पूर्ण कराने वाले हैं। चुनौती है और चुनौती को स्वीकार करते हैं।